अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि ये अहंता कैसे सिद्ध हुई है? अज्ञान से। अज्ञान सबसे बड़ा यही है ना कि शरीर के ऊपर बैठ जाना, है ना। अब यहीं से शुरू करते हैं। हे राम, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जाएगा। देखो, एक तो सत का संग और अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ, और किसी प्रकार वो नहीं तर सकता। हे राम, युक्ति से जैसे विष भी अमृत हो जाता है, वैसे पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। और देखो, अब कोई और है नहीं हम कहीं से ले लें पैसे देकर, है ये खाली अपना अपना पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ भी क्या है? खाली भाव बदलने हैं। भाव भी बस, भाव में क्या क्या मोल है भाव बदलने का? कुछ करना कुछ नहीं है इंद्रियों से, खाली मन से दृढ़ता लानी है। अब मन से दृढ़ता यही लानी है कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। खाली इतनी दृढ़ता लानी है। कहते हैं और कोई उपाय नहीं है इस संसार समुद्र से तरने का। हे राम, इस जीव को दो रोग हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। इसी में दुख पाता है। अगर इस लोक में ये अपना पुरुषार्थ नहीं करता ना, तो इसका परलोक भी समझ लो गया। जिन पुरुषों ने संतों के संग रूपी औषधि से इन रोगों की चिकित्सा की है, वही मुक्त हो पाए हैं। संतों का संग, जैसा संग वैसा रंग। अब कहते हैं जैसा संग करेंगे, जिन पुरुषों ने, संतों के पास हमें कोई क्या मिलता है? कुछ खाने को अच्छी चीजें या कुछ पहनने को वो दे रहे हैं हमें, या कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें मजा आता है वहाँ पे, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, दिल खिंचता है हमारा वहाँ पर। क्यों खिंचता है? वहाँ पे शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है हमें वहाँ पर। अब इसलिए हम बार बार वहाँ जाते हैं। कहते हैं जिनको ऐसा संग अच्छा लगता है ना, तो उनको वो वही मुक्त हो सकते हैं। जो उस गली जाएंगे ही नहीं, मुक्ति कैसे पाएंगे वो? मुक्त कैसे होंगे वो? और जिन्होंने वह औषध नहीं की, वे पुरुष पंडित हों तो भी दुखी हैं। पंडिताई से नहीं हो सकता, विचार करना पड़ेगा। विचार एक शूद्र भी कर सकता है और वो मुक्त हो सकता है। इन साधनों से, यत्न से जिसने आत्म पद को प्राप्त किया है, वह कल्याण मूर्ति है। वह औषध क्या है? जो औषधि कह रहे हैं ना, वो संतों के पास जाएंगे हमें औषधि प्राप्त होती है, तो हम दुखों से बच जाते हैं। वह औषधि क्या है? शम, दम और सत्संग। शम हो गया मन को कंट्रोल करना, दम हो गया इंद्रियों का कंट्रोल करना। और देखो, मन पे कंट्रोल है, इंद्रियों पे कंट्रोल है, तभी सत्संग अंदर जाएगा। बैठे हैं हम सत्संग में, शरीर बैठे हैं, मैं नहीं बैठी, अंदर कुछ नहीं जाएगा। कहते हैं यही सबसे बड़ी औषधि है। और इन साधनों से, यत्न से जिसने आत्म पद को प्राप्त किया है, ये शम, दम और ये सत्संग, ये साधन जिसने अपनाए हैं, कहते हैं वही कल्याण की मूर्ति है। वहाँ से उसने आत्म पद को पाया ना। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, हम क्यों इकट्ठे होते हैं? आ रहे हैं ना, हमारी इच्छा है ना आने की, अंदर से तड़प होती है तभी आते हैं। हे राम, चिकित्सा भी यही है। जिसने औषध की है वह कृतार्थ हुआ है। जरा दवाई खोसे वो ठीक ठीक से, जरा दवाई ना खोसे वो तो वही बीमार रात से। और जिन्होंने नी की वे भोग में लिपटे हुए हैं। जो ये औषध नहीं खाते ना, सत्संग रूपी औषध, तो देखो उनको क्या स्वार है, उनका मन कहाँ जा रहा है?
विषयों में, भोगों में पड़े हैं, और भोगों में पड़े हुए भी दुखी हैं वो। वहाँ पे उनको शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है। वे मूर्ख वहाँ पड़े रहेंगे जहाँ फिर कोई औषध ना पावेंगे। अब है ही भोग में, तो उनको रास्ता कौन दिखाएगा? दवाई कैसे लेंगे वो? इससे हे राम, इन भोगों का त्याग करो और आत्म विचार करो। बार बार विचार की बात आती है। विचार करें, विचार करें। अब विचार ऐसी औषधि अब मैं ही कर सकती हूँ, मेरे बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब विचार करेंगे तभी इस संसार समुद्र से तर सकते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न मन में बार बार आए, जैसे कहते हैं वशिष्ठ जी भी कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, है ना। अब कोई जानवर नहीं बने, मनुष्य शरीर में बैठे हैं। क्यों मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ? अपने आप को जान सके। मनुष्य शरीर प्राप्त ही इसलिए होता है कि हम अपने आप को पहचान सके। हम करते क्या, दूसरों को पहचानते हैं। अपने आप को पहचानने का टाइम ही नहीं है। जब अपने आप को पहचानने का टाइम नहीं है, मुक्त कैसे होंगे हम? वैसे देखो हैं मुक्त हम, पर फिर भी आगे एक पर्दा है। वो पर्दा जब तक हटता नहीं, दूसरी साइड का देखेंगे कैसे, आर पार कैसे होंगे हम? वो कांच का है ना, कांच के शीशे से आर पार दिख जाता है। वो झीना आवरण हमारा गुरुदेव हटा सकते हैं, पर वहां जाएं तो सही, उनका संग तो करें, तभी हटेगा वो आवरण। अब इसलिए कह रही हैं कि आत्म विचार कर, इन भोगों का त्याग करो और आत्म विचार में सावधान रहें। यही औषध है हे राम। जिस पुरुष ने मन नहीं जीता वह मूढ़ है, मूर्ख है वो। वह भोग रूपी कीचड़ में डूबा है। जब मन नहीं जीतेगा, मन तो उसको ले जाएगा बाहर, तो वहां उसको क्या मिलेगा? कभी शांति नहीं मिलेगी। कहते वो कीचड़ है, दलदल में धंसता जा रहा है वो, और आपदा का वो पात्र है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे ही उसको आपदा आप प्राप्त होती है। अपने आप मुसीबतें आएंगी उसके ऊपर। मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? इच्छाएं, उसकी वासनाएं हो गई ना। जहाँ उसकी वासनाएं, देखो जब हमारी कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती, हाँ, वो हमें मिले चाहे ना मिले, हमें दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि मेरी इच्छा ही है नहीं मेरे को वह चीज मिले। और जब मेरी इच्छा होती है और वो ना मिले, फिर दुख होता है। अब कहते हैं यो निरीक्षण करना है हमें अपना, कि मेरा थर्मामीटर मेरे खुद के पास है, अब क्या हो रहा है मेरे को। वैसे ही उसको आपदा प्राप्त होती है जिसकी तृष्णा भोग से निवृत्ति नहीं हुई, और जिसकी निवृत्ति हो गई है और वैराग्य उपजा है, वो मुक्त है। और कुछ है ही नहीं। मुक्ति कोई बाहर से थोड़ी मिलनी है हमें, कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है जो हमारे अंदर डाल देंगे वो। मुक्त हम तब हैं जब हम अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को खत्म कर दें और विचार करें, बार बार विचार करें। विचार तो यही होगा जो हमारे आले दुआले हैं, वहीं पे मोह आसक्ति सबसे ज्यादा होती है। विचार बार बार यही करना है कि तेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए सामग्री सामने रख दी उन्होंने, तो उसको खत्म कर रही है। बताओ हम वैसे खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रही है? शरीर रूपी सामग्री को कर रहे हैं, खत्म हो रही है। एक एक क्षण जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और जो सामने जिनके साथ लेन देन चल रहा है वो क्या सच्चे हैं? वो टिके हुए हैं? क्या पता कौन कह रहा, कब बीच में छोड़ जाए, क्या पता ये कब देह चली जाए। उसी टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, और वही अंतमति सोई गति, हमारी गति वहीं से होनी है।
उसके लिए ये पुरुषार्थ चल रहा है हमारा कि अंत समय में ना हमें कुछ आए ना मन में, हमारा अपने अंदर से जाप चलता रहे, अपनी बुद्धि में ये हो कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ। उसके लिए यहाँ हम इकट्ठे होते हैं, उसको याद करने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। कहते हैं जैसे जीवन का आदि बालक अवस्था है, वैसे ही निर्वाण पद का आदि वैराग्य है। जीवन शुरू होता है तो बाल्य अवस्था से शुरू होता है। कहते हैं ऐसे अगर हमें अपना निर्वाण पद चाहिए, वो परम पद चाहिए, तो उसकी पहली अवस्था क्या होगी? वैराग्य। वैराग्य होगी। जब तक भोग वासनाएं हैं तब तक हम निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर सकते। कहते ये पहली अवस्था, जैसे बाल्य अवस्था जीवन शुरू करने की पहली अवस्था है, ऐसी निर्वाण पद को प्राप्त करने की पहली अवस्था वैराग्य हो जाए, सबसे वैराग्य हो जाए, पांचों इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो जाए, फिर जाकर मुक्त हो पाएंगे हम। हे राम, जैसे दूसरा चंद्रमा, संकल्प नगर और मृग तृष्णा का जल भरम से भासित होता है, वैसे ही यह जगत भरम से प्रकट हुआ है ही नहीं, खाली भरम में। देखो जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमारे साथ और भी होते हैं ना, अकेली तो कहनी होती मैं, कदन भी मैं अकेली कहना उसने, बेबी होसन मेरे ना। अब उस काल में तो हमें सच्चा सच्चा लग रहा होता है, वैसे उनके हाथ पैर नाक इंद्रियों वाला पुरुष वैसे ही बोल रहा है, ले दे रहे हैं, वैसे सारी क्रिया वैसे करें जैसे अब करते हैं, सेम वैसे चलता है। पर जैसे जागृत में आते हैं सारा खत्म, सारा लय हो गया। पर उस काल में कोई पुतला तो नहीं था, थे हम ऐसे ही थे ना, शरीर हार्ड मास वाले, वो कैसे लय हो गए? कैसे लय हो गए? आंख खोलने मात्र से लय हो गए। तो वो क्या सच्चा था? वहां पे भी परिवार संबंध सारा कुछ होता है, सारा कुछ होता है वहां पर भी, फिर भी वहां पे कुछ भी सत्य नहीं है। अब ऐसे ही कह रही हैं, जब तक हमारी जागृत अवस्था नहीं आती ना, तब तक ये कुछ सत्य नहीं है। जब जागृत अवस्था आ जाएगी ना, फिर ये सब झूठ हो जाएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ये आएगी कब? जब हमें वैराग्य होगा इन सब से, हमारा मन कहीं रुके ना, हमें लगे ये मेरी भोग की सामग्री है। कौन सच्चा? कोई सच्चा नहीं है। बार बार हम उदाहरण लेते हैं, डूडी मंजे ते बैठ रहो, बहाना मारते मैं बीमार हाँ, असलियत सारी सामने आवे से कौन क्या करता है, क्या देंदा है, सारी कन्नी कटन शुरू थी। वैसे डूडी आराम दे से 7-8 डी थी वने, ज्यादा डी थी वने, ओता वेली है, मेरे को टाइम थोड़ी है कि मैं उनके नाल बैठा रहूँगा। कोई भी नहीं आने वाला साथ में। निरीक्षण करें तो शुरू से हम वैसा क्यों ना करें कि हम अपने स्वरूप में जाएं, चलते फिरते जाएं, किसी के ऊपर मुताज ना बने। ये शरीर रूपी साधन परमात्मा ने दिया है, इस साधन को देख देख कर चले, हम इस साधन की रक्षा भी करें, क्योंकि इसी साधन से ही वो हमें प्राप्त होगा। अब यही समझ में नहीं आता हमें, हम चिपक कर लेते हैं एक एक चीज के साथ। व्यवहार करो, कर छी करते छी कर दे, छी करण के नियम दा आपा को पक्का बनाते बैरांदू। कहते हैं ये जगत भरम से प्रकट है, संसार का बीज वही अहंता है, जिसको मैंने स्वीकार किया हुआ है कि मैं हूं। मैं क्या हूं? सच्चिदानंद वही हूं ना। अगर शरीर को लेके पकड़ती हूँ, फिर एक मुट्ठी भर रेत,
बाद में देखो क्या बन जाता है इस शरीर का। जब अहंता उदय होती है तब रूप और अवलोक भासित होने शुरू हो जाते हैं। मैं मेरा शुरू हो गया तब। इससे यही चिंतन करें कि मैं नहीं हूँ, बार बार यही रिपीट करना है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जब यही भावना करेंगे तब शेष जो रहेगा वही हमारा शांत रूप होगा। जब हम ऐसी भावना करेंगे कि मैं नहीं हूँ, जैसे हम कहते हैं, बच्चे ने बोला मम्मी मैं नहीं, है ना, ऐसे जैसे कोई आवाजें दे ना अंदर लौटे, वही आकार को आखदा पे मेरे को मैं कहनी आ, हिंदी माँ कहनी है, मैं हिंदी पत्नी कहनी आ, मैं हिंदी बहन नहीं हूँ मैं इसकी। ये आकार है, आकार है तो व्यवहार है, हो भी रहा है, हो भी रहा है, आकार के साथ व्यवहार चल रहा है। अब जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक हम वैराग्य नहीं आ सकता, और जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक हम अपने निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर सकते। जब यही भावना करेंगे तब जो शेष रहेगा वही हमारा शांत रूप है। उसमें आकाश भी शून्य है। अहम के उत्थान से रहित जड़ अजड़ सब केवल आत्म तत्व मात्र है। अब उस आत्मा को किसने देखा? ना हमने देखा, ना हम दिखा सकते हैं। हम क्या करते हैं? उसका अनुभव, अनुभव रूप, वही तत्वज्ञ ज्ञान तभी तो इसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान तभी तो इसको कहते हैं कि ब्रह्म को सबसे ऊंचा रखा है, ये हमें ऊंचा कर देगी। तभी हम बार बार प्रार्थना करते हैं बुद्धि में हो अवतरित। वो बुद्धि में अवतरित होंगे तभी तो प्रकाश होगा। प्रकाश में सब हम देख सकते हैं। ऐसी अपने अंदर जो प्रकाश की ज्योति होगी तो हम ये देख पाएंगे कि मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ। ये नाम रूप आकार तो संसार का है, इन्होंने रखा है, मैं तो ये हूँ ही नहीं। ये दृढ़ता लानी है हमें। दृढ़ता अपने पुरुषार्थ से होगी। संसार वाले दिखाएंगे, संसार वाले संसारियों को या गोगेनों से वही हमें दिखाएंगे। तो माँ है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? करण वाली रील चलती पिए, चलो जल्दी पीस, मैं हमारे सारा कुछ इससे मेरे कहने से हो जाएगा या संसारियों के बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये दिखे, ये मेरी लीला चल रही है। आप बिना लीला देखो, अपनी ना देखो, अपनी लीला देखी हम। अपनी लीला देखने का आनंद आता है हमें। फिर जड़ता का उसमें फिर अभाव है। जब अपनी लीला दिखनी शुरू हो जाएगी ना, फिर वहां हम रुकेंगे नहीं कहीं पर। इससे अजड़ और केवल ज्ञान मात्र है। उसमें विश्व ऐसे हैं जैसे जल में तरंग, पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, देखते हुए भी नहीं दिख रहा होगा, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे होंगे, ऐसी वाली दृढ़ता आ जाए पहले, फिर आत्मा से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। जो आत्मा से कुछ भिन्न होता है तो प्रलय में उसका नाश हो जाता है। तो प्रलय में उसका नाश हुआ क्या? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रलय को भी तो वही जन्मा रहा है। पर आत्मा तो प्रलय काल में भी रहता है। जैसे सूर्य की किरणों में सदा जल का आभास रहता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का चमत्कार रहता है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव स्वरूप होती है, वैसे ही ये जागृत सृष्टि भी अनुभव स्वरूप है। स्वप्न का अनुभव लेते हैं ना,
कहते हैं जागृत अनुभव गए स्वप्न को जिमें तो झूठा आंक देती ना 1 मिनट विच इवें तो जागृत को झूठा आंक खाली अनुभव ले। अनुभव जैसे हम अपनी आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं ना खुद देख सकते हैं, अनुभूति लेते हैं जो हम, ऐसे ही तो इस जगत की अनुभूति ले। लाइन क्या है ये? आत्मा में स्वयं का प्रकाश रहता है क्या? सुना नहीं पूरा। आत्मा में स्वयं का प्रकाश, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, तो प्रलय में भी उसका नाश हो जाता है। आत्मा से कुछ भिन्न होता तो प्रलय में उसका नाश हो जाता। आगे पर आत्मा तो प्रलय काल में भी रहता है। प्रलय काल में रहता है। भास होता है, आत्मा में जगत का भास होता है, पहले लाइन पढ़ी थी। प्रलय काल में रहता है। जड़ता का उसमें अभाव है, जड़ता का उसमें अभाव है, इससे अजड़ और केवल ज्ञान मात्र है। उसमें विश्व ऐसे है जैसे जल में तरंग, पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो आत्मा से कुछ भिन्न होता तो प्रलय में उसका नाश हो जाता, पर प्रलय में भी है ना वो जो जन्मा रही है। पर आत्मा तो प्रलय काल में भी रहता है। जैसे सूर्य की किरणों में सदा जल का आभास रहता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का चमत्कार रहता है। अब देखो, अब सूर्य की किरणों में है ना जल है ना, बूंद बूंद गिरती है ना पसीने से, ठीक है। अब ऐसे कहते हैं आत्मा में विश्व हमेशा ये जैसे किरण के अंदर, सूर्य की किरण के अंदर जल है, अब ऐसे ही इस आत्मा के अंदर ये है, ये तभी ओत प्रोत है। ये जगत को कैसे जाना मैंने? साक्षी से, वो है तभी तो जाना। ज्ञान अज्ञान किसकी सत्ता से है? उसी की सत्ता से है। पर देखो ज्ञान अज्ञान है उसी की सत्ता से। अब मनुष्य शरीर में बुद्धि विशेष है तो उसी की सत्ता से अज्ञान को हम छोड़ सकते हैं। पुरुषार्थ करके, विचार करके अज्ञान को हम खत्म कर सकते हैं। ज्ञान के अंदर प्रवेश करें, प्रवेश कर कर उसका पुरुषार्थ करें बार बार। अब बार बार पुरुषार्थ करने से वो दृढ़ता आएगी, फिर दृढ़ता आने से सच्चा लगेगा वाकई ये कुछ है कहना। दृढ़ता इनको ही आग सुना लालक से कुछ कहने, कुछ कहने एक जगह रहते हैं दोनों, एक जगह ज्ञान अज्ञान है ही उसकी सत्ता से, तो अलग कहाँ हो जाएंगे? है उसकी सत्ता से ना, ज्ञान भी अज्ञान भी। अब एक चीज एक काल में रहेगी। सांप है तो रस्सी नहीं है, रस्सी है तो सांप नहीं है। एक चीज रहेगी एक काल में, ठीक है। अब हम बैठे हैं जिस अवस्था में, अब हम पहले की अवस्था को जान रहे हैं, वो पहले वाली अवस्था अब नहीं है, एक रही ना अवस्था हमारी। अब ऐसी कह रही हैं जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव स्वरूप होती है, वैसी ही ये जागृत सृष्टि भी अनुभव रूप है। आत्मा भीतर बाहर से रहित, अद्वैत व अजर अमर चैत्य से रहित चैतन्य और सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान है। हम क्या कहें कि आत्मा अंदर है, सर्वव्यापी है ना, बाहर भी तो है। हम खाली इतना तो नहीं कह सकते कि अंदर है, पर ये समझ कब आती है? विचार के बाद तब समझ आएगा ना। पहले बच्चा क्या जानता है?
आत्मा अंदर है ना। पहले तो यही जानते हैं ना बच्चा, आत्मा अंदर है। अगर हम उसको समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। अब इस अवस्था में आकर हम कह सकते हैं, हम पहले नहीं कह सकते थे। अब वही बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते आत्मा भीतर बाहर से रहित, ना अंदर आ सकदू ना बाहर आ सकदू, है ना। सर्वव्यापी है ही हुआ, उनके इलावा ब्या कुछ है ही कहना, अद्वैत वह है ना। अब ये देखो, ये खाली बोला जा रहा है ना, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो हम कैसे उसको समझाएं, कैसे बताएं। लता मौन समझ वनो, है ना। हाँ, लता मौन बस समझ वनो, पर मौन भी तो बोलिया ना। अजर अमर चैत्य से रहित चैतन्य और सब शब्द अर्थ का वो अधिष्ठान, अहम के स्फुरण से दूसरा भासित होता है। जब अहम का स्फुरण होता है ता मैं मेरा बना ना, तभी मैं मेरा हुआ। फूरना ना फूरना भी तो वही है। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के ही रूप हैं। जब पवन चलता है तब प्रतीत होता है, और जब ठहरता है तब नहीं मालूम पड़ता, पर है तो वही। वैसे ही जब चित्त शक्ति फूटती है तब विश्व रूप होकर भासित होती है, और जब नहीं फूटती तब केवल अपना मात्र वही पद है। हिंदा मतलब जब फुर दिए, हाँ, दोनों में वही है ना। जैसे उन्होंने कहा जब पवन चलती है तो भी हुआ है, अगर नहीं चलती ता भी हुआ है। झलक दिखला जा दिखेंदा था पे आप ही नहीं समझते, सारी बुद्धि ही नहीं खुलती, है ना। बुद्धि खोलवने ता वो ही ता है या है क्या वाला। बस यही दृढ़ता करनी है, यही विचार करना है बार बार। वह पद निराभास, अविनाशी, निर्विकल्प और सबका अपना रूप है। सत्य असत्य जड़ चेतन आदिक सब शब्द अर्थ उसी अधिष्ठान सत्ता में ही फूटते हैं। इससे उसी अपने स्वरूप में स्थित होवे। जो परमार्थ सत्ता आत्म तत्व अपने स्वभाव में स्थित और अहम त्वम से रहित केवल आकाश रूप सबका अधिष्ठान रूप है। सबका अधिष्ठान वही है। आकाश रूप, अनुभव रूप एक ही मतलब है ना। है ही वो मतलब मौन चुप वहाँ चुप अच्छा, एक आकाश मौन में कर रहे। शून्य, आकाश में शून्यता। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण शांति स्थिति योग उपदेश नाम 153 सर्गा समाप्त। अब देखो सारा वही है, उसके अलावा और कोई दूसरा है नहीं। ये हमने ना दृढ़ता लानी है। दृढ़ता तब आएगी जब संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तभी विचार चलेगा। जब विचार चलेगा तब हमारी स्थिति बनेगी, स्थिति ऊंची होगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने जो अंदर बंद फाटक पड़ी है ना, वो खुलते जाएंगे, और फिर प्रकृति हमारा सहयोग करेगी, करती है प्रकृति। अगर हमें यही इच्छा है, जिज्ञासा है अपने स्वरूप की, तो आकाश में शून्यता है।